100 से अधिक लोगों के बयान लिए मगर इसका जवाब नहीं दे सकी कि परिवार की अनुमति और मौजूदगी के बगैर पीड़िता का शव रात में क्यों जलाया गया। पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि खुफिया इनपुट्स मिले थे कि शव को सड़क पर रखकर हिंसा करवाने की प्लानिंग चल रही है। सुबह वहां लाखों लोगों के जुटने की आशंका थी। यह लिखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। प्रदर्शनकारियों ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि क्या करें और क्या नहीं। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे गए थे कि मास्क पहनकर आएं ताकि कैमरों में पहचान न होने पाए जब ये दंगे भड़कें। प्रशासन चाहता था कि लड़की को बड़े अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन परिवार वाले इसके लिए बहुत देर से तैयार हुए। एक बड़ी बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लिखी है इस हलफनामे में वो ये कि प्रशासन चाहता था कि उस लड़की को हाथरस से कहीं और बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, लेकिन लड़की के परिवार ने इसमें देरी की। लड़की के परिवार ने इजाजत नहीं दी। ये अजीब सी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कई सबूत भी पेश किए हैं। इनमें कई सोशल मीडिया पोस्ट हैं, नेताओं के भाषण हैं और मीडिया और न्यूज चैनल्स के रिकॉर्डिंग्स हैं। फ्लैशबैक से चीजें साफ हो जाती हैं। 3 अक्टूबर को 8:31 पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि केस सीबीआई को दिया जा रहा है। क्या उसकी अधिसूचना जारी हुई? अधिसूचना जारी होने में 3 से 5 अक्टूबर का वक्त क्यों लगा? इतना हंगामा होने के बाद आपने कहा सीबीआई इसकी जांच करेगी। अभी तक सीबीआई को यह केस सौंपा नहीं गया, अभी तक नहीं सौंपा गया। जांच के मुंहजबानी आदेश दिए जा रहे हैं, जांच सौंपी नहीं जा रही। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात की जा रही है, गुड़िया के डाइंग डिक्लेरेशन की बात नहीं की जा रही। 22 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जिस डॉक्टर ने मेडिको लीगल किया है उस गुड़िया का, उसमें साफ तौर पे रेप के घटना की पुष्टि होती है। तो चलिए आपको घटनाक्रम के बारे में फिर से बताते हैं। 14 सितंबर को सुबह 9:30 बजे परिवार पीड़िता को लेकर थाने पहुंचा था। एफआईआर की गई कि संदीप ने उसका गला दबाने की कोशिश की है। ना उसने, ना मां ने और ना भाई ने रेप की शिकायत की। चलो मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा कि क्यों नहीं की, आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब ऐसी कोई शिकायत की ही नहीं गई, डॉक्टर्स को ऐसी कोई चोट मिली ही नहीं, तो उनको क्या सपना? फाइनल रिपोर्ट देखें जो डॉक्टर अहमद ने ही साइन की है तो उसमें साफ लिखा है कि कोई रेप नहीं हुआ है। सच क्या था और मीडिया क्या दिखा रहा था? घटना के 8 दिन बाद नया बयान दर्ज कराया जाता है जहां संदीप के अलावा 3 लोगों के नाम लिए गए हैं और गैंगरेप के आरोप को लगाया गया है। इससे पहले केवल और केवल संदीप का नाम लिया गया था। सवाल तो पीड़िता के परिवार से बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, जिस पुलिस ने आपको डराया धमकाया, जिस पुलिस ने आधी रात को जबरदस्ती अंतिम संस्कार करा दिया, जो पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए षड्यंत्र कर रही है, आप उसी पुलिस से जांच क्यों करवाना चाहते हैं? सीबीआई से क्यों नहीं? और यूपी सरकार तो खुद सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि आप अपने निरीक्षण में जांच कराइए। है कि प्रशासन ही दबाव बना रहा है। हेलो, कौन? संजय बोल रहा हूँ भैया। हाँ संजय, वो संजीत का फोन क्यों नहीं लग रहा? संजीत का फोन नहीं लग रहा। संजीत का बात करो। हेलो संजीत, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा टीम आई है। कैसा टीम आई है? कहाँ की टीम आई हुई है? ठीक है, वो पूरे 3 बंदे आए होंगे। हाँ, अभी तुम्हें कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना? हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है। उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को, रिलेटिव को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठाकुर के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठीक है? ये सब कुछ बताना और जो ऐसे जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है? ठीक है, वो बात कर कल काफी डरे हुए थे। क्या काफी डरे हुए थे? ये बोलो काफी डरे हुए थे और अधिकारियों ने दबाव बनाया था पहले। अच्छा, हाँ, पर बोले थे कि उसके बाद मैंने योगी से बात की थी। किससे बात करी थी? बाद में बात की, पहले अधिकारियों ने दबाव बनाया, इनका डराया है। कहाँ पे? जब सीएम से मिलने हैं?
हाँ, उसके बाद बात कराएगी। उसके बाद बात कराइए। सीएम डराया, इन्हें क्या बोला था डराने में? पता नहीं, मतलब काफी मतलब डरा दिया था, बहुत ज्यादा अधिकारी खड़े थे तो उन्होंने ऐसे ही। हाँ, अच्छा, डराया था तो कुछ डराने में कुछ बोला भी तो होगा कि इनके परिवार वालों को मार देंगे या फिर क्या है क्या नहीं है? ये नहीं बता रहे, बोला कि मतलब मैं काफी डर गया था और ये मंजूर कर लिया, ये जो है ये मंजूर कर लिया था मैंने। ये भी बताना है उन्हें, ठीक है? घर पे ये बाल के लिए मीडिया के सामने बोल रहे थे, तब भी बहुत डरे हुए थे, डरे हुए थे तब भी, जब मीडिया के सामने बोलने के लिए डरा नहीं। अब बोलना चाहिए था ना, ये हमें मंजूर तो यही कर रहे हैं ना, ठीक है ना? अभी भी कोई मीडिया आएगी, मैं यहाँ से कोई मीडिया का विस्तार कराता हूँ, जुगाड़ कराता हूँ, तुमको भेजता हूँ, तो इस बात को भी रखना है कि हम तो पैसे करके मुआवजे तो स्वीकार कराया गया और हम कोई मुआवजा नहीं चाहते। ईडी एमडी जो भी हमसे पैसा बना रहे थे कि परिवार वालों को, और जो जिस तरह की घटना है वो बताएं तो सही है। मैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे, बहुत अगले तो रखते नर्वस है बहुत ज्यादा। अब तो घर में कोई भी नहीं होगा, ऐसा है कि टीम बैठी है अंदर। बस कौन कौन बैठा है वहाँ पे? मैं, संजय भैया, पापा, दोनों पापा है, संदीप भैया सब है। अच्छा, अभी कांग्रेस पार्टी वाली के भाई आए थे वो भी है, ठीक है? कहीं नहीं जाना, प्रियंका गांधी घर आएगी और प्रियंका गांधी को ये बताना है कि मैम हम पे जबरन ईडी के द्वारा हम पे प्रेशर करा गया कि ये मुआवजा जो ले रहा है मंजूर करा जाए, तो परिवार को पूछ जो भी बात है वो बतानी है और उसकी वीडियो बनानी है। चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि जब सरकार को रिप्रेजेंट करने की बजाय समाज को यानी जाति व्यवस्था को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, तो यह चुनी हुई सरकार जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो मैंडेट मिला था उस मैंडेट का कंप्लीट सबवर्जन है। हाथरस और बलरामपुर दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं, दोनों के ही मुख्यमंत्री एक हैं। बलरामपुर और हाथरस दोनों ही जगहों पर जो पीड़िता लड़की है वो दोनों ही जगहों पर दलित है। अगर आपको जाति और धर्म में बहुत दिलचस्पी है तो बता देते हैं, दोनों ही जगह दलित लड़की पर अत्याचार हुआ है। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पीड़िता के साथ बर्बरता हुई और फिर उसकी मौत हो गई यानी हत्या कर दी गई। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि बलरामपुर में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। दोनों ही मामलों में अधिकतर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाथरस के मुख्य आरोपियों के नाम है संदीप, जबकि बलरामपुर के मुख्य आरोपियों का नाम है शाहिद और साहिल। तो संदीप और साहिल में क्या फर्क है? हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पुलिस ने रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया। बलरामपुर में भी रात में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ है, अकेले हाथरस में नहीं हुआ। तो फिर वहां मीडिया क्यों नहीं पहुंचा जब वहां पीड़िता का अंतिम संस्कार हो रहा था, यानी बलरामपुर में? उस दिन वहां से मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं किया? हाथरस और बलरामपुर दोनों ही जगह वही उत्तर प्रदेश की सरकार है, दोनों ही जगह एक ही मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ। लेकिन बलरामपुर के मामले में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को छोड़ कैसे दिया? हाथरस की तरह बलरामपुर की घटना की उतनी चर्चा क्यों नहीं हुई? इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में लिखा है। महिला से कथित बलात्कार के 11 दिन बाद सैंपल लिए गए, जबकि सरकार की गाइडलाइन है 96 घंटे के भीतर सैंपल लेने के, इसलिए यह रिपोर्ट बलात्कार की पुष्टि कर ही नहीं सकती है। ऐसा क्या पुलिस को यह कानूनी बात पता नहीं है? पुलिस ने बलात्कार की पुष्टि नहीं होने की बात कहने में जल्दबाजी क्यों की, जबकि शव क्यों जलाया गया इसका कोई तार्किक उत्तर अभी तक नहीं दे सकी है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। संस्कार वाले बयानों से सतर्क रहा कीजिए।
सवाल सरकार के संस्कार का है और विधायक जी लड़की के संस्कार का सवाल उठा रहे हैं। लड़की का संस्कार कैसा हो, कम से कम ये काम इस देश में जो विश्व गुरु हो चुका है, किसी विधायक से पूछकर मत कीजिएगा। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। पीड़ित परिवार से फोन छीन लिए गए, प्रेस से मिलने से रोका गया। लखनऊ से अधिकारी आए, पीड़िता के परिवार से मिले, सीबीआई जांच के आदेश हुए, पीड़िता के परिवार को फोन वापस मिला और प्रेस से मिलने दिया गया। मेरो बच्चा संदीप, दोनों जने गाय ने पानी पिला रहे, मैं ही नहीं पर गांव के 10-20 लोगों ने भी देखा है यहाँ ये पानी पिला रहे हैं। अच्छा, ये मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो एक आरोपी है उनका तो नाम इन्होंने शुरू से लिया, 3 लोगों का नाम इन्होंने बाद में ऐड किया। बाद में सब लिब्बा हो गया नाम। अच्छा। हाँ, दबाव में आए गए, जैसे सांसद दिए और ये हैं, इन लोगों के दबाव में आ गए, नेता लोगों के भी। नहीं, ये बच्चा तो एक तो चिल्लर पे नौकरी करता है, राम का है। बिल्कुल ठीक है साहब, एक बच्चा ने खुद पानी पिलाया वहाँ पर जा करके। बताओ, ऐसा हो सकता है कि वही मार रहो और वही पानी पिलावे को? आदमी जान बचावे के पत्ते के पानी पिलावे को करे। अब सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की बात हो रही, क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है और होनी चाहिए। मेरा बच्चा दोषी है तो उसे दंड दिया जाए। जैसे मेरा बेटा यार कॉल करता हो या लड़की कॉल करती होगी उसके पास में, तो इन दोनों को कुछ न कुछ तो होगा साहब। इतनी जानकारी तो होता है कि कहा सब मैं बाप हूँ, सब इतनी जानकारी ना उड़ा। और कौन बच्चा अपने बाप को बता होता है? तो उनने मुझे शिकायत करी, मैंने ये लोग पीटे, अपना बच्चा खूब पीटा हुआ कि मैंने खालो दे दी, लेकिन फिर भी उनने उसकी लड़की मानी ना मेरा लड़का माना। उसके चक्कर में इन लोगों ने अपनी लड़की की हत्या की। तो इससे ये आपका विवाद पुराना है। गांव की ग्राम समाज घेर रखी है साहब, 4 बीघा ग्राम समाज है। ठाकुर तो साहब नाम के ठाकुर हैं, ठाकुर फाकुर का, हम तो इन लोगों ने नीचे हैं। बताओ, वही तो मैं आपको देख रहा हूँ कि अब अपने लोगों ने कोई सहायता या कोई तो हमारी कोई तो कुछ सुन तो ना है। नाम के ठाकुर बनाए, दिन साहब के ठाकुर हैं, काय के ठाकुर हैं हम। अब तुम जो देख लो, मेरे बेटा फंसा हुआ है, लेकिन मजबूरी है मेरी, मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। अरे आप रोइए मत।